हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके एंडोक्राइन सिस्टम से दो ग्रैंड कंप्लीट कर लिया आपने। एक तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बारे में सारी डिटेल, इसके पार्ट से इसके जो मेन हार्मोन्स हैं उनके डिसऑर्डर वगैरह वो सारी बातें कवर कर ली। इसके बाद में अपन ने कंप्लीट कर ली थी कल थायराइड ग्लैंड। आज अपन कवर करेंगे आपके पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी पहले होगी, थायराइड कल हो गई थी। आज अपन कवर करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना, ताकि जो बेसिक वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो जाए और जो पिट्यूटरी और थायराइड वाली बातें हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। हिंदी में इसको पैराथायराइड भी बोलते हैं एंड इसको परावर्तन नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, पैराथायराइड और परावर्तन नाम से पता चल रहा है कि पैराथायराइड, पहले अपन थायराइड पढ़ी थी, दैट मीन्स ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी थायराइड ग्लैंड के साथ भी रिलेट कर रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम है रेनाल्ड, 1835 में। और इसकी स्ट्रक्चर बताई थी सेंड्रोम नामक साइंटिस्ट, 1880 में। डिस्कवरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। ठीक है, अब इसकी बातें करें। दूसरी चीज ये है कि ये पाई कहाँ पे जाती है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि लोकेशन की बात करें इसकी, ये आपकी पाई जाएगी थायराइड ग्रंथि के ऊपर। थायराइड ग्लैंड, तो आपको पैराथायराइड का ध्यान रखना कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाएगी। थायराइड ग्लैंड है उसकी जो डोर्सल सरफेस होगी उसके ऊपर, ऑन डोर्सल सरफेस। ठीक है, तो आपकी जो पैराथायराइड ग्लैंड है, यह क्या होगी, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसकी जो डोर्सल डोर्सल सरफेस होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दसियों मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसके नंबर कितने होते हैं। तो अगर नंबर की बात करें आपके, नंबर होते हैं इसके चार, दैट मींस वी कैन से टू पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन थायराइड ग्लैंड। तो नंबर की बात करें चार, और टोटल पेयर हो गए इसके दो। और लोकेशन की बात करें, जो थायराइड ग्रंथि है आपकी, थायराइड ग्रंथि की जो डोर्सल सरफेस है उसी के ऊपर क्या होगा, उसके अंदर आपको 10वीं मिलेगी। ये बात होगी इसकी लोकेशन की। और अगर अपन इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो अभी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे। एक सेकेंड।
ये वाला पार्ट कौन सा था आपके, जो थायराइड ग्लैंड अपने पढ़े थे, तो ये था आपका फेरिंग्स। ये वाला है, ये आपके थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो डोर्सल सरफेस है, जो आपको व्हाइट व्हाइट स्याह दिख रही है, ये आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। और ये हो गया आपका ट्रे। ये हो गया आपकी पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें। ठीक है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसकी क्या होगा, उसकी जो डोर्सल सरफेस है आपको वहां पे पैराथायराइड ग्लैंड है नंबर के अंदर 4, और पेयर की बात करें 2, तो वहां पे आपको 10वीं मिलेगी। ठीक, अब इसकी बात करें, स्ट्रक्चर ओवल शेप है। येलोइश कलर होगा। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो तरह की सेल पाई जाएगी। टू इंपॉर्टेंट सेल जो क्या करेगी, आपके हार्मोन सीक्रेशन। और ये क्वेश्चन आता भी है, सेल कौन सी कौन सी होती है, एक तो होगी इसके अंदर प्रिंसिपल और चीफ सेल, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल या चीफ सेल, मुख्य कोशिकाएं। सेकंड आपके ऑक्सीफिल और eosinophil सेल। तो एक तो होगी मुख्य सेल जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल और चीफ सेल, और एक होगी आपकी ऑक्सीफिल सेल। और ये दोनों जो सेल है, ये क्या करेगी, आपके हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। अब बात करें इसके अंदर हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन्स को। और एक चीज और इसमें ऐड कर देना, कि अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कैसा होता है, एंडोडर्म। ठीक है, बात करें हार्मोन्स और पैराथायराइड ग्लैंड। हार्मोन की बात करें तो इसके साथ में जो हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ से सीक्रेट होता है, उसका नाम है पैरा हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं पीटीएच, ये बोलते हैं इसको कोलिक हार्मोन। कोलिक हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कोलिक ने की। ठीक है, तो पैरा हार्मोन है, ये इसको बोल रहा हूँ कोलिक हार्मोन। ये बनता है आपके फॉर्म बाय 83 अमीनो एसिड, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, वो होता है आपके 9500 डॉलर। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी आपके इंपॉर्टेंट ये हार्मोन कौन सा है। ठीक है, हार्मोन हो गया आपके पैरा हार्मोन, सॉरी। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोलिक हार्मोन, और या पीटीएस। कोलिक इसलिए बोलते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कोलिक ने की थी। इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ पीटीएस पैरा हार्मोन। ठीक है, एक तो क्या करेगा ये, जो आपके किडनी है उसके अंदर क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करके उसके अंदर फिर क्या करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। ठीक, कैल्शियम वाले के तो वृद्धि करेगा, और लेकिन जो फॉस्फोरस है, रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। ये क्या करता है आपके जो बोन्स वगैरह के अंदर क्या करेगा, जो बोन रीअब्सॉर्प्शन है, डिसोल्यूशन है, डीमिनराइज है, उनको क्या करेगा, इन उनको डाउन करेगा। ठीक है, उसके से क्या होगा, आपका जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एंड इंक्रीज इन ब्लड, आपके फूड से भी ये क्या करेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड। ठीक, और कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि इसका मेन काम क्या है, आप कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करना। ब्लड के अंदर ये क्या करेगा, आपके कैल्शियम को बढ़ाएगा। ठीक है, और अगर इस पैराथ हार्मोन के एब्सेंस के अंदर जो आपकी विटामिन डी होगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। इन एब्सेंस ऑफ ETS, विटामिन डी नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। क्यों, क्योंकि आपका जो ओस्टियोब्लास्ट है सेल उसके अंदर, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर ही आपको विटामिन डी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अगर कैल्शियम वाली ओस्टियोब्लास्ट वाली प्रोसेस नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो विटामिन डी है वो टोटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हो कि आपके पैराथ हार्मोन का काम है ओनली आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की वृद्धि करना। ठीक है, और अल्टीमेटली ये कैल्शियम का जो लेवल है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखता है। अब बात करें आपके, और सिंपल वर्ड में अपन ये कह सकते हैं कि ये करता है होम्योस्टेटिस की प्रोसेस। ठीक है, होम्योस्टेटिस की प्रोसेस कैसे करेगा, प्रमोट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैल्शियम की बात आएगी, कैल्शियम का जो मेन हार्मोन कौन सा होगा, तो होगा आपका पैराथायराइड। नंबर की बात करें तो इसके नंबर हो गए 4, और पेयर्स की बात करें तो हो गए 2 पेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी। अब इसकी बात करें कि जो डिसऑर्डर कौन से होते हैं इससे, कंडीशन सेम है। अगर हाइपो की बात करें, पहले जो कम रिलीज होगा, अगर हाइपो पैराथायरिज्म। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके थायराइड ग्लैंड से पीटीएस का हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर डिजीज हो जाएगी कौन सी, टिटेनिक, लो सीक्रेशन, लो पीटीएस लिख देते हैं। डिजीज का नाम होगा टिटेनिक डिजीज। ठीक है, टिटेनिक के अंदर क्या होगा, जो आपके जबड़े होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, लॉकिंग होगी। टिटेनिक के अंदर क्या होगा, लॉकिंग। एक सेकेंड, लॉकिंग ऑफ जॉ, कैल्शियम लो इन ब्लड, हाई हार्ट बीट। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे आपके हाई सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो ये बातें हैं कि
और अगर ये टिटेनियम वाली कंडीशन अगर आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है और जो डायफ्राम वगैरह अगर उसके अंदर होता है तो हाइप जो आपके एस्पेक्सिया होता है उससे क्या होगा, डिजीज होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो पेशियों का जकड़ना है, लॉकिंग ऊर्जा है, ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर ध्यान रखो, पेशियां जकड़ जाएगी, पेशियों का जकड़, अगर सिंपल वर्ड में बात करें टिटेनियम, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कौन सी डिजीज हो गई, टिटेनियम। अगर अपन बात करें हाइपर की, ठीक है, अगर आपका जो पीटीएस है अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा तो आपकी बोन्स वगैरह से कैल्शियम लेते क्या है आपके ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो हाई ब्लड, ठीक है, आपके जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर क्या आपके जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक, और जो आपके बोन्स वगैरह हैं, बोन्स वो क्या हो जाएगी, ब्रिटल एंड वीक। ब्रिटल का मतलब बंगुर, ब्रिटल एंड वीक। ठीक, जब आपकी जो बोन्स है वो कमजोर होने लग जाएगी तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन डिजीज होगी यहाँ से वो होगी आपकी ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा आपके कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा आपके जो जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जैसे यूरिन ज्यादा होना, ठीक है, पेशियों का आकार होता है वो बदल जाएगा, आपके जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका स्लो होना, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे होती है। और अगर इस कंडीशन के अंदर अगर आपके कैल्शियम पोजीशन हाई इन किडनी, तब चांसेस आपके किसके स्टोन के भी। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी मेन मेन इंपॉर्टेंट। टिटेनिक का ध्यान रखना आपको हाइपो के साथ में, और ओस्टियोपोरोसिस का ध्यान रखना आपको हाइपर हाइपर के साथ। ठीक है, इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, पैराथॉर्मोन के साथ में एक अपने हार्मोन पढ़ा था थायराइड के साथ में कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्ट काम करेगा, विपरीत काम करेगा पैराथायरॉयड। एक तो ये ध्यान रखो कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता भी है। कैसे काम करेगा, जब आपके पैराथॉर्मोन से ब्लड के अंदर आपकी कैल्शियम की वृद्धि होगी तो उस टाइम पे कैल्शियम आके क्या करेगा, उसको कम कर देगा। व्हेन हाई कैल्शियम इन ब्लड बाय पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन के सीक्रेशन से कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगी, देन कैल्सिटोनिन डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे को उल्टा काम करेगा, कैल्सिटोनिन उसको कम करेगा और पैराथॉर्मोन को क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ इसकी। डिजीज की बात हो गई और स्ट्रक्चर हार्मोन सारी बातें हो गई। मैंने आपको ध्यान रखना है कि इसका काम है आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने का। तो स्ट्रक्चर हो गई, हार्मोन्स, इसके फंक्शन और आपके इसकी डिजीज वगैरह। आपको पैराथायराइड के साथ में तीन चार चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इसकी सेल, एक तो कौन सी है, चीप सेल और प्रिंसिपल सेल। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक हो गया आपके ऑक्सीपिल सेल, एंटागोनिस्ट
कैल्सिटोनिन और पेरास हार्मोन। इंपॉर्टेंट चीजें आपके पैराथायराइड को लेके, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप थायराइड और पीट्यूटरी वाला देख लेना, उसके बाद में पैराथायराइड देखना, ताकि आपकी सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।